नमस्कार। क्या कभी ये ख्याल आया है कि हजारों साल पहले जो लोग थे वो हमसे क्या कहना चाहते थे? आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। समय के उन पत्थरों को पलटेंगे और उन मैसेजेस को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए छोड़े गए हैं हमारी महान सभ्यताओं द्वारा। जरा सोच कर देखिए, ये पत्थर जो सदियों से बस चुपचाप खड़े हैं, अगर अगर ये अचानक बोलने लगे तो इतिहास के न जाने कितने ही राज हमारे सामने आ जाएंगे, है ना? और मजे की बात तो ये है कि प्राचीन भारत में ये पत्थर सच में बोलते थे। हाँ, अपनी एक खास भाषा में, एक ऐसी भाषा जिसे हम आज अभिलेख या इंस्क्रिप्शंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली पहेली, और ये हमें सीधा ले चलती है भारत के एक सबसे मशहूर सम्राट के पास, सम्राट अशोक। तो सवाल ये है कि सम्राट अशोक ने पूरे एम्पायर में इतने बड़े बड़े पिलर्स और चट्टानों पर ये लिखवाया क्या और क्यों? क्या वजह हो सकती है? ऑप्शन ए है अपनी लड़ाइयों की लिस्ट बनाने के लिए, बी धम्म नाम का एक मॉरल कोड फैलाने के लिए, सी कोई नया टैक्स लॉ बताने के लिए, या फिर डी अपने साम्राज्य की बाउंड्री बनाने के लिए। क्या लगता है? सोचिए जरा। और अगर बी सोचा है तो जवाब बिल्कुल सही है। अशोक का मकसद अपनी मिलिट्री पावर दिखाना नहीं था, बल्कि वो तो धम्म नाम का एक नैतिक संदेश, एक मॉरल मैसेज सब तक पहुंचाना चाहते थे। तो ये धम्म था क्या आखिर? देखिए, ये कोई नया रिलीजन नहीं था, ये बस जीने का एक सही तरीका था, एक मॉरल कोड। कहानी ये है कि कलिंग की लड़ाई में जो भयानक खून खराबा हुआ, उसे देखकर अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया और बस उन्होंने अहिंसा, बड़ों का सम्मान और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का रास्ता अपना लिया। और इन मैसेजेस को पत्थरों पर खुदवाकर उन्होंने पक्का कर दिया कि ये संदेश हमेशा हमेशा के लिए रहें। कह सकते हैं कि ये उस जमाने का एक तरह का पब्लिक ब्रॉडकास्ट था। ठीक है, अब अशोक के समय से थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं हमारी दूसरी ऐतिहासिक पहेली, जो हमें भारत के एक बिल्कुल अलग हिस्से में ले जाएगी। ये जो हाथी गुम्फा शिलालेख है ना, ये कमाल का है। ये एक राजा की डिटेल्ड बायोग्राफी जैसा है, मतलब साल दर साल उनकी पूरी जिंदगी का हिसाब। पर सवाल ये है कि ये कहानी है किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की, कनिष्क की, कलिंग के राजा खारवेल की, या फिर हर्षवर्धन की? सही जवाब है ऑप्शन सी, कलिंग के महान राजा खारवेल। अब सवाल ये कि ये शिलालेख इतना स्पेशल क्यों है? जरा सोचिए। ये ओडिशा की उदयगिरी की पहाड़ियों में मिला है और ये हमें राजा खारवेल की पूरी कहानी सुनाता है, उनके बचपन से लेकर उनके राज्याभिषेक और उनकी मिलिट्री जीत तक। ये मानो खुद राजा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवाई हो। और इसी वजह से हमें मौर्य एम्पायर के खत्म होने के बाद के भारत की एक बहुत ही रेयर झलक मिलती है। सच में एक बेशकीमती खजाना है ये। चलिए, अब आते हैं हमारी आखिरी पहेली पर, और ये एक अलग ही तरह के शिलालेख के बारे में है, जिसे प्रशस्ति कहते हैं, मतलब किसी की तारीफ में लिखा गया लेख। इलाहाबाद पिलर पर जो ये मशहूर शिलालेख है, वो एक प्रशस्ति है, यानी राजा की तारीफों का पुल। तो सवाल ये है कि ये किस महान गुप्त सम्राट की जीतों का जश्न मना रहा है? क्या वो समुद्रगुप्त थे, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर स्कंदगुप्त? एकदम सही जवाब है ए, महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, जिन्हें कवि राजा के नाम से भी जाना जाता था, पता है? इस प्रशस्ति को प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं और इसे लिखा था समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर ने। ये क्लासिकल संस्कृत में लिखी एक लंबी कविता है। इसमें उन सारे राजाओं और राज्यों की लिस्ट है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया था। कमाल की बात यह है कि बस इस एक शिलालेख से हमें चौथी सदी के भारत का पूरा पॉलिटिकल मैप समझने में कितनी मदद मिलती है। तो इन तीन पहेलियों से एक बात तो साफ है, ये सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे हम इतिहास को सीधे उसके सोर्स से पढ़ रहे हैं। और पता है, इस पूरी स्टडी को एक नाम दिया गया है एपिग्राफी, यानी पुरालेख शास्त्र। ये काम बिल्कुल एक जासूस के काम जैसा है, पत्थर पर लिखे कोड्स को तोड़कर अतीत के राज खोलना। तो आखिर ये शिलालेख इतने जरूरी क्यों हैं? बात सीधी सी है, ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, ये तो इतिहास के असली गवाह हैं। इनसे राजाओं के होने का सबूत मिलता है, घटनाओं की पक्की तारीखें पता चलती हैं, उस जमाने का समाज कैसा था इसकी एक झलक मिलती है,
और सबसे बड़ी बात, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि पत्थर पर लिखी हुई सच्चाइयां हैं, फैक्ट्स हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। सोचिए, जैसे हम आज इन पत्थर के संदेशों को पढ़ रहे हैं, हजारों साल बाद आने वाले लोग हमारी इस डिजिटल दुनिया को कैसे पढ़ेंगे? हमारे ट्वीट्स, हमारे ब्लॉग्स, हमारी डिजिटल फाइल्स, ये सब मिलकर भविष्य को हमारी क्या कहानी सुनाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।